मगर हुजूर, कुर्बानी के दिन तो किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है। हिंदुस्तान में गाय काटने की इजाजत नहीं है। तो आप बकरा तो काट सकते हैं। बकरा? हमारे आबाओ अजदाद ने उमराव जान पे इतना खर्च नहीं किया होगा जितना लखनऊ में एक बकरे पे खर्च होता है। बताओ, चांदी की थालियों में मेंढियां जमा करो, ज़िबा करने से 4-5 दिन पहले पिस्ते बादाम खिलाओ, सामने से ना गुजरो, वगैरह वगैरह। हुजूर, लखनऊ मैं तो गया नहीं, मगर लोग कहते हैं कि जैसा था वैसा नहीं रहा। नहीं 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 नहीं। असल में बात यह है कि लखनऊ के वो लोग नहीं रहे। मकसूद साहब, लखनऊ के वो लोग नहीं रहे। लखनऊ तो ऐसे ही है, पुराना लखनऊ। हा हा हा, पुराना लखनऊ। दरो दीवार जो है रंगो रोगन से आ रही। अकबर और जहांगीर के जमाने में अगर किसी ने रंग करवा दिया तो वही चला आ रहा है। जरूरत ही नहीं महसूस की किसी ने कि उस रंग को तब्दील करवाया जाए। घरों के सामने गंदी नालियां, हा हा, गंदी नालियां, और उन्हीं गंदी नालियों के साथ मिठाई की दुकान। हाँ, बड़ा सा सहन और उसमें बगैर छत के पाखाना, ऊंचे ऊंचे कदमचे जिस पे बैठकर आने वाला चेहरे तक के तासुरात नोट कर लेता है। आप किसी खास मोहल्ले की बात कर रहे होंगे। खास मोहल्ले में ना हम कभी गए हैं और ना ही कभी जाएंगे। क्यों? बीवी का आधा खानदान वहां बैठा रहता है, सबको गजलें सुनने का शौक है। हुजूर जी, आम शहरों को अगर देखें, मतलब हिंदुस्तान के, जी, तो लखनऊ की आबादी कम है। तंग पाजामे की वजह से। किसकी वजह से? तंग पाजामे की वजह, तंग पाजामे की वजह से लखनऊ की आबादी कम है। लुंगी की वजह से, लुंगी की वजह से कलकत्ते की आबादी बहुत है। आप इश्तहार देखें प्लीज। जी, वक्फा ख़त्म हो गया, इश्तहारात का वक्फा था। लखनऊ की एक तहज़ीब थी। मैं तो लखनऊ, जैसा मैंने आपको फरमाया कि मैं लखनऊ तो गया नहीं, मगर वहाँ तहज़ीब, मुरव्वत, एक नफासत, शायरी, एक रंग, शायरी के आहिस्ता आहिस्ता, शायरी के हवाले, ये टोन ठीक है जी। शायरी के हवाले से मौजूदा किसी शायर का नाम बताइए जिसका ताल्लुक लखनऊ से हो। हिंदुस्तानी शायरी के बारे में मैं इतना नहीं जानता। है ही नहीं, शायर अब मौजूदा दौर में है ही नहीं। तहज़ीब तो है लखनऊ की। तहजीब है, यानी तहजीब का ये है, तहजीब का ये है कि वहां की खवातीन आज भी चूड़ीदार पजामा, मलमल का कुर्ता, सामने चांदी के बटन और बालों में मोतिया के फूल, पुरानी चारपाइयों पे बैठी हुई आपको नजर आएंगी। घर की छत पर 10-15 अंग्रेजों के छोड़े हुए कुमकुमे। आज भी अगर किसी को दावत देते हैं तो ये कहते हैं, अंग्रेजों के कुमकुमे क्या? अंग्रेजों के छोड़े हुए पुराने कुमकुमे। अच्छा अच्छा, पुराने आहिस्ता। कुमकुमे। तो जब मैं आहिस्ता बोलूं तो आप सुन लिया कीजिए। जी, बीच में जब आप बोल देते हैं तो मेरे ख्याल में मुझ में हुजूर, एक उबाल आ जाता है। हुजूर आप शायद पहली मर्तबा किसी टेलीविजन की रिकॉर्डिंग में आए हैं। जी हाँ, जी तो हाँ। इसमें एक थोड़ा सा, एक समझ जैसे कि में- मैं और आप बात कर रहे हैं, आपने आप यूं सोचे कि सुनिए, जैसे आपने- आप लखनऊ में अपनी पड़ोसन से बात करते होंगे, टोन वो चाहिए, छुप के, डर के, आराम से बात कर रहे हैं। जी, नहीं,
अभी आपने जो कहा उस पर कायम रहिए। जरा सर देखिए, जी। शायर तो नहीं, हम्म, शायर तो नहीं, नहीं अब शायरी खत्म, जी पुरानी तहजीब बाकी है। जी बिल्कुल खवातीन आज बताया आपने जी यानी चूड़ीदार पाजामा, जी जी। आप मलमल का आप मुझे लखनऊ के खिलाफ लग रहे हैं। चांदी के आप मुझे लखनऊ नहीं, के अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, ये वजह होती है चीखने की। अच्छा ठीक है जी अंग्रेजों के छोड़े हुए 8-10 छत पर कुंभ में आज भी किसी को अगर दावत देते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि देखिए शाम हवेली पर जरूर तशरीफ लाइएगा, इंतजार रहेगा। लखनऊ की हवेलियां तो मशहूर हैं। असल में लखनऊ की हवेलियों को पुराने नवाबों ने बनाई थी, मगर अब हालात बड़े खस्ता हो गए, बड़ी खस्ता हो गई हैं वो हवेलियां। यानी ये देखिए कि लखनऊ की गजब जो है वो उन हवेलियों से ज्यादा मजबूत है। आप मुझे लखनऊ के खिलाफ लग रहे हैं। साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? यानी जहां मैं पैदा हुआ मैं वहां के खिलाफ कैसे हो सकता हूं? आपके भैया भी सच बात करते हैं जी जी इसलिए लोगों को बुरी लगती है। जी बिल्कुल बेशक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हुजूर ये बताइए आपके भैया भी लखनऊ के हैं? किस किस्म के सवालात आप कर? जाहिर है जब मैं लखनऊ में पैदा हुआ तो मेरे जो भाई हैं वो भी लखनऊ ही की पैदाइश होंगे। आपने मेरा सवाल दरमियान से पकड़ लिया। हाँ नहीं सवाल, आप बात को पूरा समझे। हाँ? आप समझ नहीं रहे। अब मैं कुछ कह रहा था, आपने दरमियान में गुपक लिया उसको। तो मैं कह रहा था कि अब आपके भाई, आप फरमाइए। आपके भाई पाकिस्तान में हैं, तो उनमें कुछ तब्दीली आई है या नहीं? नहीं मैंने नहीं देखा, यानी बाकायदा तो मुलाकात ही नहीं हुई। अच्छा बस वैन में बैठे हुए थे तो दो चिरी हुई उंगलियों के पीछे से उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया था। आपके भाई तो एक सियासी जमात के कारकुन हैं जी। तो आपकी भाभी जो है, आपके भाई की बेगम, उनका ताल्लुक भी लखनऊ से है? नहीं, उनका ताल्लुक है पंजाब से। अच्छा अच्छा जी। और मैं जिस घर में ठहरा हूं भैया के जाके, भैया का कमरा जब देखा मैंने तो उनके कपड़े देख के मुझे लगा एक झटका।